अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं अम्मी लोगों की तरफ, और अम्मी से मुराद मेरी सास अम्मी, उनकी तरफ जा रहे हैं। दरअसल आज अदनान का भी ऑफ था, उनके भाइयों का भी ऑफ था, तो इसलिए आज ना हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ। और आज आपको दिखाऊंगी अम्मी की एक बड़ी ही मज़े की सिग्नेचर रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। बहुत सारा फ़न भी होगा, बहुत सारी बातें भी होंगी, और एक क्यूट सा बेबी भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज धूप तो नहीं थी, बादल बादल बने हुए थे, लेकिन फिर भी हब्स वाला मौसम था। क्योंकि हवा बंद थी तो काफ़ी ना हब्स वाला मौसम हुआ था, और गर्मी भी बहुत शदीद लग रही थी। लेकिन इस रूट से गुजरना और इतनी प्यारी ग्रीनरी देखना, और वो भी बादल वाले मौसम में, ये मुझे इतना हसीन नज़ारा लगता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। हम लोग ना घर से नाश्ता नहीं करके आए थे, क्योंकि आज अदनान ने कहा कि हम नाश्ता आज बाहर ही करेंगे, और वहाँ से करेंगे जहाँ से हमने शादी के स्टार्ट में किया था। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो क्योंकि मैं शुरू से ही सेपरेट थी, तो पहले 2-3 दिन हमने कुछ भी घर में कुकिंग नहीं की थी, क्योंकि रोज़ ही हमारा अम्मी लोगों की तरफ आना जाना होता था। सुबह जाते थे, रात को वापस आते थे। तो और 3 दिन बाद हमने फिर उम्रा पे जाना था माशाल्लाह, तो हमने 3 दिन कोई कुकिंग नहीं की थी। तो हमारा ये रोज़ का मामूल होता था कि सुबह हम लोग यहाँ से नाश्ता करते थे, हलवा पूरी, साथ इनका अचार होता था बड़ा ज़बरदस्त, और साथ में दाल होती थी। तो ये हम यहाँ से नाश्ता करते थे, देन फिर हम अम्मी की तरफ जाते होते थे। तो आज इतने टाइम बाद वो नाश्ता किया, तो वही बातें फिर से याद आने लग गई शादी के शुरू वाली। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरी शादी को साल हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। बस अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। एक कमेंट आया था मुझे, जिसमें मुझसे पूछा गया था कि आपकी सास अम्मी कहाँ रहती हैं, आप कहाँ रहती हैं, और आप लोग साथ नहीं रहते क्या? तो मेरी सास और मैं एक ही सिटी में रहते हैं, मैं उन्हें अम्मी बोलती हूँ। तो हम लोग रहते तो एक ही सिटी में है, लेकिन दरअसल मेरे जो हस्बैंड हैं उनका जिम है, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तकरीबन 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। तो रोज़ उनके लिए आना जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, तो इसीलिए शादी के स्टार्ट से ही हमने एक घर रेंट पर लिया हुआ था। अम्मी लोगों का जो घर है वो तो अपना है, लेकिन हमने यहाँ पर ना रेंट पर लिया जिम के पास ही, ताकि अदनान को ना जाने आने में मुश्किल ना हो, और वो इजीली अपने जिम को जो है वो टाइम दे सकें। तो रहते हम लोग एक ही सिटी में, आते जाते भी रहते हैं, कभी वो लोग आ जाते हैं, कभी हम लोग चले जाते हैं, तो रौनकें लगी ही रहती हैं। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अम्मी लोगों की तरफ। अच्छा, अम्मी के साथ मेरी 2 जेठानियाँ रहती हैं, यानी कि पोर्शन अलग अलग है, लेकिन रहते वो एक ही घर में है। तो सबसे ऊपर अम्मी का पोर्शन है। तो अम्मी को प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। एक कमेंट भी आया था मुझे कि आपकी सास ने बड़े प्यारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो जी, उनको बहुत शौक है प्लांट्स का। हर कुछ दिनों के बाद वो प्लांट्स की सेटिंग भी चेंज कर रही होती हैं, वो गमलों को कलर भी कर रही होती हैं, क्योंकि उनको बहुत शौक है प्लांट्स का ना। तो यहाँ पर ना आज उन्होंने सेटिंग चेंज की हुई थी प्लांट्स की, तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ। और जो दाल है उन्होंने धूप में रखी हुई है भिगोने के लिए, ताकि वो भीग जाए अच्छी तरह, क्योंकि इन्होंने उसको अपनी सिग्नेचर रेसिपी में इस्तेमाल करना है। अच्छा, आज की जो सिग्नेचर रेसिपी होने वाली है ना, वो दरअसल तनूर की रोटी होने वाली है, क्योंकि अम्मी जो है ना इस मौसम में स्पेशली ये रोटी बनाती हैं। इसमें प्याज, चने की दाल और मसाला जात कुछ डालती हैं, तो वो आटा गूंद के और फिर वो तनूर की रोटी बनाती हैं छत पर। तो सबको ये बहुत पसंद है, तो इसीलिए अक्सर अम्मी सबके लिए ना ये रोटी बनाती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने सारे प्लांट्स दिखाए आपको। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, इसीलिए प्लांट्स की लुक्स भी ना बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, ये फूल मैं आपको बताऊँ तो ये सिर्फ सुबह में खिलते हैं, मेरे घर भी खिले हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये ना सुबह जब सही धूप निकली होती है या रोशनी वाला मौसम होता है, उस टाइम ये निकलते खिलते हैं, और देन फिर जब धूप उतर जाती है तो ये ना बिल्कुल मुरझा जाते हैं। तो बस फिर हमने चाय शाय पी, और उसके बाद मैं अम्मी के साथ छत पर गई, क्योंकि यहाँ पर अम्मी तनूर को लगा रही थी आग। दादी माँ जी ने तनूर को लगाई आग, अम्मी ने आके फिर इसको देखा, किया, सेट किया इसको। अच्छा, वो कहते हैं ना कि शौक इंसान से सब कुछ करवा लेता है, तो अम्मी ने छत पे अपना तनूर बनाया हुआ है, और यहाँ पर ना वो रोटी बनाती हैं। अच्छा, हम लोग छत
छत पे क्या गए, धूप भी निकल आई। अम्मी कह रही थी कि मैंने तो मौसम को देख के आज सोचा था ये वाली रोटी बनाऊंगी, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो धूप ही निकल आई। खैर अब काम तो हो चुका था स्टार्ट, तो उसे एंड तो लगाना ही था ना। अच्छा, माँ एक ऐसी हस्ती होती है ना कि जिसके हाथ की आम रोटी भी इंसान को बहुत जायकेदार महसूस होती है। और फिर जब माँ खुद खलूस के साथ इतनी मज़े की रेसिपीज़ अपने बच्चों के लिए बनाए तो उसमें तो फिर ना एक उसका जायका अपना भी होता है और साथ मोहब्बत का जायका भी होता है। तो बस यहाँ पर अम्मी रोटियाँ लगा रही थी और मैं देख रही थी कि कितनी गर्मी में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए वो मज़े मज़े की रोटियाँ बना रही हैं। और बस उनका ये है कि मेरे बच्चे खाएं, वो खुश हों और फलें फूलें। तो बस साथ साथ रोटी उतरती जा रही थी, साथ साथ अम्मी उसके ऊपर देसी घी लगाए जा रही थी और बड़े मज़े की इसकी ना लुक्स लग रही थी। दिल कर रहा था कि अभी खा जाऊँ। हमारी एक प्यारी बहन, उन्होंने हमें कमेंट किया कि आप ही, मेरी एक बेटी है और अब मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हो, तो उसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। तो इस टॉपिक पर भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले ना एक बात कहूँगी कि औलाद चाहे बेटी हो चाहे बेटा, इंसान को ना बहुत ही प्यारी होती है। तो बेटी हो तो अल्लाह पाक रहमत की शक्ल दे देते हैं और बेटा हो तो अल्लाह पाक नेमत की शक्ल दे देते हैं। एक बात बताऊं, रहमत पर अल्लाह ने कभी सवाल नहीं किया, लेकिन नेमतों के बारे में अल्लाह हमेशा पूछ-गिछ करता है। बेटा और बेटी दोनों की ही ख्वाहिश होती है हर बंदे को, लेकिन हमारे माशरे का एक अलमिया ये है कि बेटे की ख्वाहिश कुछ ज़्यादा ही लोगों के अंदर पाई जाती है। बहुत सारी औरतों के घर इस बात पर उजड़ जाते हैं कि उनका बेटा नहीं है। कसूरवार औरत को ठहराया जाता है कि वो औलादे नरीना नहीं पैदा कर सकती। मन कहा जाता है कि बेटा आपकी नस्ल को आगे लेकर चलता है, आपका नाम आगे तक चलता है। एक सवाल उन लोगों से भी करना चाहिए और अपने आप से भी करना चाहिए। ज़रा अपने आप से पूछें कि आपको अपने दादा का नाम याद है? दादा का नाम तो शायद याद हो गई, लेकिन पर दादा का नाम, फिर आगे लकड़ दादा का नाम, फिर सक्कर दादा का नाम किसी को याद नहीं होगा। तो फिर ये कैसी नस्ल आगे जा रही है कि जिसको अपने आबा व अजदाद का नाम ही नहीं पता। इसके बरक्स अगर बेटी को देखा जाए तो बेटियों को अपने माँ बाप की बड़ी परवाह होती है। वो दूसरे घर चली भी जाती है ना तो उनका दिल अपने माँ बाप की सेहत और उनके ख्याल में ही अटका रहता है। अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। जबकि इसके बरक्स बेटों के मामले में देखा जाए तो बेटे उस तरह ख्याल नहीं रख पाते जैसे कि बेटियाँ ख्याल रखती हैं। तो ख्वाहिश दोनों की ही करें, लेकिन जो अल्लाह दे उस पर राज़ी ज़रूर रहें। अगर अल्लाह सिर्फ बेटियाँ देता है तो भी राज़ी रहें, अगर अल्लाह सिर्फ बेटे देता है तो भी राज़ी रहें, और अगर अल्लाह देता ही नहीं है तो भी उसकी हिकमत समझकर ज़रूर राज़ी रहें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है। हम हो सकता है कि हम जो मांग रहे हो वो हमारे हक़ में बेहतर ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद ही तो कहते हैं ना कि हो सकता है कि तुम किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हो और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर ना हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को अपने लिए बुरा समझ रहे हो लेकिन दर हकीकत वो तुम्हारे हक़ में अच्छी हो। तो इसीलिए अल्लाह के फ़ैसलों पर हमेशा राज़ी रहें, दुआएं ज़रूर करें, अल्लाह पाक से मांगे ज़रूर, लेकिन अगर अल्लाह नहीं देता तो इस पर भी सब्र व शुक्र करें, एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम मत ठहराएं। तो अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। तो ऐसा वजीफ़ा ख़ास बेटी के लिए या ख़ास बेटे के लिए कुरान और हदीस से साबित नहीं है। हाँ, औलाद के लिए अल्लाह पाक ने दुआएं ज़रूर सिखाई हैं, कुरान पाक में भी सिखाई हैं और हमारे प्यारे नबी ने हदीस में भी दुआएं सिखाई हैं। तो बहुत सारी दुआएं हैं। सबसे पहले रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, एक ये दुआ है। एक है रब्बि हबली मिनस सालिहीन, फिर है रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ये दुआ है। तो इस तरह की दुआएं जो है ना वो आप लाजमी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं, इस्तग़फ़ार को कसरत से अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। और जो ख़ास कहते हैं ना कि ये सूरत पढ़ लीजिए इससे औलाद हो जाएगी, ये सूरत ख़ास बेटे के लिए, ये सूरत ख़ास बेटी के लिए, तो ऐसा सब कुछ बिदात है। किसी चीज़ को मुख्तस कर लेना जिसकी कहीं कोई रिवायत नहीं मिलती, कुरान से साबित नहीं है, हदीस से साबित नहीं है, तो ऐसी चीज़ बिद्दत कहलाती है। दीन में कोई भी नई बात निकालना बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाती है।
तो आप इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें और अपनी ज़ुबान में ही अल्लाह पाक से बेतहाशा मांगें, सजदों में गिड़गिड़ा के मांगें। और सबसे बड़ी बात तहज्जुद वो नमाज है जो अल्लाह पाक से बहुत सारी बातें इंसान की मनवा लेती है। ख़ुसूसन जो रात का आखिरी पहर होता है उस वक्त तो अल्लाह पाक ख़ुद कहते हैं कि मैं 7वें आसमान पर आ जाता हूँ और पुकारता हूँ कि है कोई पुकारने वाला कि जो मुझसे पुकारे और मैं उसकी पुकार को सुनूँ। है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे और मैं उसको बख्श दूँ। तो वो लम्हात ऐसे हैं जब आपकी दिल से निकली हुई दुआ, आपकी आंखों से निकले हुए आंसू अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं जो है ना कबूल करवा लेते हैं। तो आप उस टाइम मांगिए अल्लाह से, अल्लाह पाक के सामने अपनी ख्वाहिश रखें कि अल्लाह पाक ये मेरी ख्वाहिश है, आप इसको खैर बनाकर मेरे हक़ में कबूल फ़रमाएँ। अपनी दुआओं में मैं पहले भी कहती हूँ कि खैर के साथ ज़रूर ज़िक्र किया करें कि अल्लाह पाक मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी जो दुआ है उसको खैर बनाकर मुझे नसीब फरमाए। तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। अच्छा, ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा हम बहुत टाइम से दुआएं मांग रहे होते हैं और हम कहते हैं हम तो तहज्जुद में भी मांग रहे हैं और हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं हो रही, पता नहीं अल्लाह पाक हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल करते। यारी अल्लाह पाक कोई दुआ कबूल हुए बगैर छोड़ते नहीं है। बस कबूलियत के 3 दर्जात होते हैं। नंबर 1 दर्जा ये होता है कि या तो आपको वही चीज़ नवाज दी जाती है जिसकी आपने दुआ की है। नंबर 2, अल्लाह पाक उस दुआ के बदले आपके कोई गुनाह माफ़ कर देते हैं। कोई बहुत कबीरा गुनाह होते हैं, अल्लाह पाक उस दुआ के बदले आपकी वो गुनाह माफ़ कर देते हैं। कोई आफत, कोई मुसीबत होती है जो उस दुआ के बदले आपके सर से टल जाती है। और तीसरी बात यह है कि कुछ वक्त के बाद आपको ज़रूर नवाजा जाता है या फिर वो चीज़ आपके हक़ में अल्लाह पाक को मुनासिब नहीं लग रही होती तो उसके बदले अल्लाह पाक आपको किसी अच्छी चीज़ से नवाज देते हैं। तो अल्लाह पर यकीन रखें, जिसने पैदा किया है वो आपको ज़ाया नहीं होने देगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा प्लान बन गया था एक्वा फन रिज़ॉर्ट जाने का। बड़े भाई जो हैं यानी मेरे बड़े जेठ, उन्होंने इस जगह को डिसाइड किया और कहा कि सब इकट्ठे हैं और मौसम भी अच्छा है तो चलो कहीं चलते हैं, बच्चों को भी घुमा फिरा कर ले आते हैं। तो यहाँ पर मर्दों का अलग था सिस्टम नहाने का पूल में, लेडीज़ का अलग था और बच्चों का अलग था। खैर हमने बच्चों को तो खूब इंजॉय करवाया। बच्चे तो ऐसी जगहों पर आकर बहुत खुश भी हो जाते हैं ना, बहुत इंजॉय करते हैं। तो हमारे बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और भी बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, स्लाइड्स ले रहे थे, तो सबको खूब इंजॉय कराया। उसके बाद फिर बच्चों के ड्रेसेस भी चेंज कर दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नहाने की वजह से ना हमारी छोटी हरम के होंठ नीले हो गए थे, लेकिन वो फिर भी पानी से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। तो बस हमने बच्चों को वहाँ पर घुमाया फिराया। उसके बाद इर्द गिर्द काफ़ी अच्छी प्लेसेस थी, वहाँ पर हम थोड़ा घूमे फिरे। अपनी ज़िंदगियों को अच्छा जीने के लिए ना अपने दिमाग को सबसे पहले रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है और ये रिलैक्स तभी होगा जब हम अपनी ज़िंदगियों में जो टेंशन्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए साइड पर रख कर अपने लिए वक्त निकालेंगे। जो दूसरों से गिले शिकवे हैं उनको थोड़ी देर के लिए साइड पर रख के घूमें फिरें, इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी में तो संजीदगी को थोड़ा सा ख़त्म करके ना थोड़ा सा मज़ाक भी ऐड करें, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा, मज़ाक और मज़ाक में फ़र्क होता है। मज़ाक किसी का उड़ाया जाता है जबकि मज़ाक में ये फ़र्क है कि मज़ाक में किसी की तौहीन नहीं की जाती, किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाया जाता। तो हमारे प्यारे नबी जो है ना वो मज़ाक किया करते थे। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ दस्तरखान पर बैठे खजूरें तनावल फरमा रहे थे। तो नबी पाक ने एक खजूर खाने के बाद उसकी गुठली हज़रत अली के सामने रख दी। सहाबा तो हर मामले में नबी पाक की नकल किया करते थे, तो फिर क्या हुआ, हर सहाबी ने यही करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद हज़रत अली के सामने गुठलियों का अंबार लग गया। जब खजूरें ख़त्म हुई तो हज़रत अली से शरारतन फरमाया गया कि अली, लगता है तुमको भूख ज़्यादा ही लगी हुई थी। तो हज़रत अली ने अपने सामने गुठलियों का जब अंबार देखा तो मामला समझ गए। मुस्कुरा कर फरमाया, मेरी निस्बत शायद आप लोगों को ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि मैं तो गुठलियाँ छोड़ गया, आप तो शायद गुठलियों समेत ही खा गए। तो सारे सहाबा और नबी पाक मुस्कुराने लग गए। तो ये सही बुखारी का वाक़या जो मैंने आपको सुनाया। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगियों में छोटे छोटे मज़ाक करते रहा करें, आपके अंदर हिस्से मज़ाक ज़रूर होनी चाहिए।
खैर हम लोगों ने यहाँ पर ना जब बच्चों को झूले वगैरह दिला दिए, पास में ही बड़े मज़े का ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने खाया खाना, मज़ेदार सी चाय पी क्योंकि सबको चाय की बहुत तलब हो रही थी। और अब अगला स्टेशन हमारा था अदनान की चच्ची का घर, जो कि अदनान की खाला की भी बेटी हैं और अदनान की खाला की बेटी हुई थी। और माशाल्लाह इतनी क्यूट थी ना, मेरा तो इसे छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियों का तोहफा मिला, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो को मस्ट लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।